हेलो बच्चों, तक्षशिला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम एक टॉपिक जो तुम लोगों ने पढ़ा है थीटा की 30 पे वैल्यू, 45 पे वैल्यू, 60 पे वैल्यू, 90 पे वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और स्कूल टीचर में हम ये चीज़ बता देते थे कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 30 पे। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा में साइन 30 पर क्या होगी वैल्यू, क्या होती है 1/2 होती है ना। साइन 60 पर क्या होती है √3/2। मैंने बोला कोस 60 पर वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस 60 पर क्या होती है वैल्यू 1/2। कोस 30 पर हमारी वैल्यू क्या होती है √3/2। ये वैल्यू बनी कैसे, क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू बनी कैसे। यार तुमने बोला tan 30, tan 45 है, tan 45 1 होता है, सबको पता है 1 होता है। क्यों आता है ये 1, कहाँ से आया ये 1, इसके पीछे का आज लॉजिक जानेंगे। अब तक तो टीचर तो ये बता देते कि वो टेबल होती है एनसीईआरटी में, इस टेबल को पढ़ लो। ये टेबल कैसी है, थीटा की ये वैल्यू है तुम्हारे पास, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, और ये बोल दिया ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और इसमें बोल देते थे कि 1 2 3 4 करके अपोन में 4 करके इसको पूरे को डिवाइड लगा, होल स्क्वायर बना दो उसका, ये तो करते थे ना। बट इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते तो फिर ये बोलते थे साइन से कोस बनाने के लिए यहां से उल्टा कर दो, और फिर टेन बनाने के लिए करते थे। टेन की वैल्यू तुम्हें पता है टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ये होता है। मतलब ये अपोन में ये लेके आ जाएगा तो ये वाली बन के आ जाएगी, और फिर इन तीनों को रट लो, इनका रेसिप्रोकल सारा होता है। यही तो होता है, आज तक यही चीज पढ़ी है हमने और इसी से हम रट लेते हैं। बट जब तक क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक तो याद है, बट अगर हम इस टॉपिक से टच में नहीं है और हम कोई और सा टॉपिक पढ़ने लगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो एक्चुअल में इनका रीजन क्या है, ये आया कहां से, वो चीज मैं आज तुम्हें बताता हूं क्या आएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं थीटा की वैल्यू अगर 45 है तब कैसे बनेगा। थीटा अगर 45 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन के आ रहा है, ये 90 डिग्री। अगर बच्चों ये ए बी सी है, ठीक है, मैंने बोला ये वाला थीटा जो एंगल ये 45 डिग्री है। बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी सबने पढ़ रखी कि 90 है और ये 45 है, तो जब ये 90 और ये 45 है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 45 होगा क्या, 45 और 45 90, 90 और 90 180। इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अपोजिट अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल होते तो साइड्स भी कोरोस्पोंडिंग इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक, जैसे मैंने बोला ये ए है, इसको ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, होगा ना। अब यहाँ पे मुझे इसके लिए निकालना है साइन 45। साइन 45 एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है, जो टी रेशियोज पढ़ते हैं उसमें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है p/h। p कितना है, अब पहले पाइथागोरस लगाओ इसमें, तो अगर ये है a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर निकालेंगे, ac स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ac इज इक्वल टू √2a, ये तो होगा। इट मीन्स ये क्या बन गया है √2a। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेन्यूज कितनी है √2a, a से a कैंसिल, हमारी क्या बन के आ रही है बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। टेबल में आप चेक कर सकते हो। कोस पे आ जाओ, कोस क्या होगा, कोस 45, कोस 45 क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन √2a, a से a कैंसिल, कितना है बेटा 1/√2, ये चेक कर सकते हो। कोस 45 1/√2 होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला tan 45 क्या होगा, tan 45 में हमारा क्या होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, a अपॉन में a, इट मींस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा ये। तो साइन, अब एक चीज बताओ, इससे अपोजिट तो तुम्हें पता है, ये अगर हमारा ये बन के आ रहा है तो कोसेक क्या बन के आएगा, कोसेक बन के आने वाला है √2। ठीक है, कोस है तो सेक क्या बन के आने वाला है मेरा, सेक बन के आने वाला है बेटा √2। ठीक है, और tan है तो कोट क्या बन के आने वाला है, कोट 45 क्या बन के आने वाला है मेरा 1।
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 45 पर अब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 45 पे ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ये वैल्यू एक्चुअल में ये निकल के आ रही है जो हमने अब तक आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ रखा है, उसकी हेल्प से मैंने ये बनाया। सिमिलरली अब हम 30 के लिए बात करें, थीटा की वैल्यू अगर 30 हो जाए तो क्या होगा, 30 हो रही है या 60 हो रही है, तब क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ट्राइंगल बना रहा हूं, इस ट्राइंगल में बाइसेक्टर लिया मैंने, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, ये ए बी सी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने सपोज करो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर मैंने इस वाली को 2a माना तो सारी साइड्स 2a होंगी, ये भी 2a, ये भी 2a। ठीक है, अब जब ये पूरी 2a है तो ये कितनी हुई हमारी a, और ये वाली भी हमारी a हो गई। इज इट क्लियर, a ये है बेटा, और ये √2a, तो ये कितनी बन के आएगी पाइथागोरस की हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से ये कितनी बन के आने वाली है, रूट देखो 2a² में से क्या माइनस करेंगे, a², जब भी तो मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, मान के चलो ये am है तो am बन के आएगा am का स्क्वायर, तो am² इज इक्वल टू 4a² माइनस में a², इट मीन्स 3a², am² तो आ रहा है बेटा 3a², am कितना आएगा मेरा √3a। ठीक है, तो ये कितना बन गया √3a। अब आ जाओ बेटा अपने क्वेश्चन पे, तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, इट मीन्स ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये 60 डिग्री बनने पर साइन 60 अभी तुमने साइन पढ़ा है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3a, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, a से a कैंसिल, चेक करो √3/2 आ रही है क्या साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ रही है क्या। इसके बाद cos 60 पे आ जाओ, cos 60 क्या होने वाला है, cos 60 मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन में 2a, चेक करना 1/2 आ रही है क्या। क्या बेटा पीछे का लॉजिक समझ में आया, ये एक्चुअल लॉजिक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, वो नहीं है कि रटना हो गया कि इससे डिवाइड करो और हमने समझ में आ गया हमारा, ये एक्चुअल में मीनिंग है कहां से बन के आ रही है वैल्यूज, ये वो है। cos 60 है, इसके बाद tan 60 क्या होगा, tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा √3a अपॉन में बेस a से a कैंसिल, चेक करो tan 60 की वैल्यू √3 थी क्या। ये चीजें हैं बेटा, तो ये जब तक तुम लोगों इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे तब तक तो बेटा कुछ भी क्वेश्चन करने में, पता क्वेश्चन कर लिया समझ में आ गया, टीचर ने बता दिया, वो हो गया काम खत्म, बट इसके पीछे का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है 10th में अब ये यूज हो रहा है तो 11th-12th में इससे भी ज्यादा यूज होने वाले ना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वहां पे तो और फॉर्मूले ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो जब तक इसके पीछे की लॉजिक नहीं समझ में आएगा, थीटा की वैल्यू ये 30, 60, 45, 90 ये कब आ रही है और कैसे आ रही है, तब तक ये नहीं समझ में आएगा तो पढ़ने का क्या फायदा होगा, है ना। तो यार जब तक ये समझ में आ गया, इसके बाद तो फिर इंटरेस्ट इतना बनने लगेगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं हम इस पर बेस्ड। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने तुम्हें अभी बताई। ठीक है, थैंक यू।